हेलो फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे वो सूखते चले जा रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं अगले ही दिन देखिए बेवजह मुरझा जा रहे हैं। तो इस गर्मी को बीट करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी घर की होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। जो कि आपका जो पौधा बहुत ज़्यादा मुरझा रहा है, जो झुलस चुका है पौधा, मरता हुआ जो पौधा है, उसके अंदर भी वो जान डाल देगा। वो ऐसा एक फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो उस फर्टिलाइज़र क्या है, इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अच्छा खासा लगा हुआ पौधा भी देखिए इस तरीके से मुरझा जा रहा है। तो पौधे तो मुरझाएंगे क्योंकि समर का टाइम, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग भी 5 मिनट छत पे आके खड़े नहीं हो पा रहे, तो हमारे लिए भी इतना मुश्किल हो रहा है। तो इन पौधों को सरवाइव करने के लिए इनको भी ज़रूरत है कि इनको कोई अच्छी खुराक मिले, फर्टिलाइज़र मिले। हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र तो इस टाइम पे बिल्कुल भी अपने प्लांट्स में नहीं डालना, लेकिन हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स डाल सकते हैं, लेकिन वो भी होममेड। आपको बाहर का भी कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में नहीं डालना है। तो जो आप सामने मेरी ये क्यारी देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसा फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जिसका इस्तेमाल हम किचन में रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र के रूप में मैंने अपने इस क्यारी में डाला, तो उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला। अब क्या है कि पहली बात तो ये होगी, कोई फर्टिलाइज़र है, जादू तो है नहीं, डालेंगे पौधे हमारे, उससे मुरझाए हुए पौधों को भी बहुत शांति मिलती है। वो ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको डालते ही मिट्टी के अंदर ठंडक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे को ये करना होगा कि आपको अपनी मिट्टी के अंदर नमी बना के रखनी होगी। और नमी ऐसी वाटरिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने ऊपर ऊपर से वाटर डाल दिया। आपको डीप वाटरिंग करनी होगी, पानी को इस तरीके से डालना होगा कि कई बार वो अंदर से जो नीचे ड्रेन होल होते हैं वहाँ से बाहर निकले पानी। गमला हमारा, ये मेरा 12 इंच का है, तो पानी कम से कम इतना मैं डालूं कि नीचे तक गमला मेरा तर होना चाहिए। और इस तरीके से पानी डालूं कि अगले दिन मुझे पानी डालने की ज़रूरत ना हो, तो उसको बोलेंगे डीप वाटरिंग। तो मैंने डीप वाटरिंग भी की। मैंने इस तरीके से अपने गार्डन के अंदर सूखी पत्तियों को भी बिछा रखा है, जिससे कि मेरे गार्डन के अंदर मेरे मट्टी बिल्कुल भी सूखे नहीं। तो और साथ में मैंने एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाया, होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही जिसने हेल्प की मेरे प्लांट्स को। और देखिए ये प्लांट मेरे इधर वाले जो क्यारी के आप देखेंगे, ये एकदम ग्रीन है, ये लश ग्रीन है। इनको गर्मी का उतना फ़र्क नहीं पड़ा, आप देखेंगे तो आपको मैं अगर पास से दिखाऊं, देखिए ये प्लांट्स मेरे बिल्कुल हेल्दी हैं। और इधर लौकी और तोरी की बेल जा रही है, तो वो देखिए कितना अच्छा इसने घेराव किया है। और कुछ पत्ते अगर आप देखेंगे ये सूख गए हैं, तो ये पुराने पत्ते सूख जाते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लांट्स मुरझाए नहीं हैं, प्लांट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मेरे यहाँ पर। तो अब देखते हैं वो फर्टिलाइज़र कौन सा है। तो ये मेरे पास 50 लीटर की बाल्टी है, जिसके अंदर मैंने अच्छे से पानी भर लिया है। और मैंने हाल फिलहाल में हर हफ्ते हर घर में मक्खन निकलता है, घी निकलता है, तो मैंने घी, जैसे हर घर के अंदर मक्खन हम निकालते हैं, छाछ बनती ही है, तो ऐसे मट्ठा बचा हुआ था। ये 3 दिन पुराना मट्ठा है, जो अच्छे से, बहुत ही खट्टी स्मेल इसके अंदर से आ रही है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो कड़ी बना लें। और हमें पता ही है कि मट्ठा अगर हम अपने दिन में भी, हम अगर गर्मियों में अपने खुद भी हम पीते हैं, तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो हमारे पेट को ठंडक देता है। और उसी तरीके से जब हम मट्ठे का इस्तेमाल अपनी मट्टी में करते हैं, तो मट्टी को बहुत फ़ायदा देता है। और गर्मियों में स्पेशली आप अगर मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं, जो मट्ठा होता है वो मिट्टी के अंदर ठंडक पैदा करता है। जो मिट्टी के अंदर जो हमारे पौधों की जड़ें नीचे तक जा रही हैं, उनको काफ़ी ठंडक मिलती है, उनकी रूट्स बहुत मजबूत होती हैं। और जब पौधों की रूट्स बहुत मजबूत हो जाती हैं, तो उनके अंदर गर्मी से लड़ने की ताकत आ जाती है। पौधे झुलसते नहीं हैं, पौधे हेल्दी रहते हैं। और मैं ये कहूँगी कि मिट्टी के अंदर एक नई जान आ जाती है, जिससे कि मिट्टी आगे के लिए सरवाइव करने के लिए रेडी हो जाती है।
आप जितना ज़्यादा मट्ठे का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करेंगे, ये मैं तो गर्मी का इलाज बता रही हूँ कि अगर आपका पौधा मुरझा रहा है, मर रहा है, मरता हुआ जो पौधा होता है जो बिल्कुल झुलस चुका होता है, आप उसमें भी धीरे धीरे करके अगर आप छाछ को डालेंगे, छाछ से सींचेंगे तो वो पौधा काफ़ी हद तक रिवाइव कर जाता है। मैं बोलूँगी 80% तक, 70-80% तक रिवाइव कर जाता है। तो उस छाछ का यूज़ आपको हर तीसरे दिन करना होगा अपनी मिट्टी के अंदर। जब मिट्टी के अंदर आप लगातार छाछ का यूज़ करते हैं तो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बनती जाती है, मिट्टी बहुत पोरस बनती है और आपको खुद ही मिट्टी के अंदर रंगत नज़र आएगी। अब मैं आपको खुद दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सामने मेरा प्लांट है और यहाँ पर देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है और कितना ब्लैक टेक्सचर ले चुकी है। अगर आपने देखी ऐसी जो कोरी मिट्टी होती है वो कैसे ब्राउन कलर की होती है, लेकिन मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है और ब्लैक कलर की हो चुकी है। ये इसीलिए हुई है क्योंकि मैं अपने गार्डन के अंदर बहुत ज़्यादा मट्ठे का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में जब भी मट्ठा बचता है तो उसका इस्तेमाल मैं अपनी मिट्टी में करती हूँ, मैं अपने कंपोस्ट बिन में करती हूँ। तो आप देखेंगे इस मट्ठे को डालना कैसे है। तो मैंने ये 50 लीटर की बाल्टी को भर लिया अच्छे से और ये जो मट्ठा है ये होगा करीबन 1.5 लीटर मट्ठा होगा ये। तो मैं ये पूरा का पूरा इसके अंदर मिला दूँगी अच्छे से और इसको बहुत पतला बनाना है, बहुत गाढ़ा आपको नहीं रखना है कि मट्ठा बहुत ज़्यादा हो। ये पानी होगा, समझ लीजिए 40 लीटर पानी होगा और 1.5 लीटर मट्ठा होगा। तो बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी का बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा मट्ठा को नहीं डालना जिससे कि पौधों को हार्म भी ना हो। वैसे मट्ठे से पौधे को कोई हार्म नहीं होता, फ़ायदा ही करता है, लेकिन गर्मी है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये बहुत माइल्ड और लाइट फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। अब देखेंगे डालना कैसे है। अच्छे से हमने इसको मिला लेना है और ये जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन पुराना होना चाहिए, नया आपको बिल्कुल भी नहीं डालना। अच्छे से मलाई वगैरह इसकी छान लीजिए और हर प्लांट में जैसे प्लांट के साइज़ को देख के थोड़ा थोड़ा आपको हर प्लांट के अंदर डालना है और शाम के समय डालना है। और रूल ये रहेगा, एक तो शाम के समय डालना है, दूसरी बात जब भी आप डालें तो पहले पानी डालिए, अच्छे से पानी आपकी मिट्टी में होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, उसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, तभी प्लांट इस फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिशन को अपनी तक खींच पाएगा। और अगर आप सूखी मिट्टी में डालेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा आपके गार्डन में नहीं होगा। पौधे में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। अगर आपको चाहें, अगर लगता है तो आप उसको पौधे को नहला भी सकते हैं इससे, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ये प्लांट को ठंडी तासीर देता है, मिट्टी को ठंडी तासीर देता है, आपके प्लांट को मरने से बचाएगा, झुलसने से बचाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी मिट्टी में पहले से पानी हो, नमी हो, जिससे कि फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से आपकी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो सके। और जो कहते हैं ना कि जान में जान डाल देगा, तो ये वो फर्टिलाइज़र है जो कि पौधों के अंदर जान डाल देगा और आपके मरते हुए पौधों को बचा लेगा। तो आप भी अपने घर में इस टाइप के फर्टिलाइज़र को ट्राई करिए। और ये तो कुछ ख़रीदना भी नहीं है, फ्री की चीज़ है जो सबके घर में हमेशा होती है। जब भी आपके घर में छाछ बचे तो आप बिल्कुल भी छाछ को फेंके नहीं, और उसका यूज़ अगर आप फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं तो फर्टिलाइज़र के रूप में डालिए, या कंपोस्टिंग करती हैं तो कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। बिल्कुल छाछ को मत फेंकिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।